परशुराम ने दुश्मनों को उन्हीं की चाल से मारने के लिए जोश का नहीं बल्कि होश का काम लिया है। अगर वो जोश के साथ उनके सामने जाता तो शायद इन क्रिमिनल्स को पकड़ नहीं पाता। हाँ, पर बाकी दुश्मनों के दिमाग काम करने बंद हो गए हैं। वहीं पर शातिर शीतल अभी भी परशुराम पर ध्यान रख रही है। देखते हैं शिव प्रसाद इसे कैसे मात देता है। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। देखते हैं शालिनी विक्की को फोन पर बेवकूफ बना रही होती है। वो कहती है, मेरी डिमांड्स तो पूरी करोगे ना तुम विक्की? ये लग्जरी गाड़ी, गहने, साड़ियाँ और घर में शेफ चाहिए तो मेरे एक इशारे पर काम करने लगे। विक्की कहता है, हाँ हाँ ठीक है, सारा इंतजाम कर दूंगा। विक्की कहता है, मुझे अचानक से ये बात नहीं समझ में आ रही, तुम इतना बदल कैसे गई हो? शालिनी कहती है, अरे मेरी तो दाल जल गई, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये कहकर शालिनी फोन बंद कर देती है। शिव प्रसाद और शालिनी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। शिव प्रसाद शालिनी से कहता है, रिकॉर्ड तो हो गया ना सब? शालिनी कहती है, हाँ हाँ। शिव कहता है, इतना तो साबित हो गया तुम इसके साथ होटल में नहीं गई थी। सबूत ये है उसकी खुद की वॉइस रिकॉर्डिंग। शिव प्रसाद कहता है, ये विक्की शर्मा भी किससे लड़ रहा है? एक पत्नी से। उसका पति तो खुद नहीं लड़ पाता, तुम किस खेत की मूली हो? वहाँ पर विक्की पूरी तरह परेशान होता है। वो कहता है, ये क्या चल रहा है? कहने चाहिए, गाड़ी चाहिए और कपड़े चाहिए, आखिर क्या है ये? तभी विक्की के दिमाग में एक बात आती है। वो कुलकर्णी को फोन करता है, मगर कुलकर्णी कहता है, मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ। विक्की कहता है, हाँ मुझे पता है कि आप बिजी हैं, अगर जो बात मैं कह रहा हूँ उसे जरूर सुनिए। वो शालिनी कुछ मांग रही है। कुलकर्णी कहता है, क्या मांग रही है? विक्की कहता है, महंगे महंगे गहने, कपड़े और कार मांग रही है, और उसने कहा कि मुझे 4 सर्वेंट चाहिए और साथ में एक कुक भी चाहिए। कुलकर्णी कहता है, हाँ तो प्रॉब्लम क्या है, उसे दे दो। विक्की कहता है, पहले आप ये तो देखिए, इसमें करोड़ों का खर्चा है, क्या आप तैयार हैं इतना खर्चा करने के लिए? क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कुलकर्णी कहता है, वो लड़की है, उसे पता है क्या क्या चाहिए, उसे घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ चाहिए और उसे दे भी देंगे। तुम्हें उसे सिर्फ इस हालत में लेकर आना है, अगर तुम कहोगे तो उठेगी, अगर तुम कहोगे तो वो बैठेगी। एक बात याद रखना विक्की, तुम जो बोलोगे उसे वैसा ही करना होगा, ये इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखना। विक्की कहता है, ठीक है देखता हूँ मैं, कहकर वो फोन बंद कर देता है। विक्की सोच में पड़ जाता है। वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, उल्टा वो मुझे ही नचाने लग जाएगी। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात क्यों नहीं समझ आ रही, ये जो गंगा है उल्टी क्यों बह रही है? तो वहीं पर मनीष कुलकर्णी से मिलता है। वो उसे बताता है कि बब्बर 2 दिनों से गायब है, उसका कुछ पता नहीं है। कुलकर्णी कहता है, फिर तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा मनीष जी, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ। वीर और आराध्या कुलकर्णी की आंखों के सामने डेस्क में डांस कर रहे होते हैं। कुलकर्णी कहता है, देखिए मेरा बेटा और बहू कितने खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं जिंदगी में, आज वो खुलकर नाच रहे हैं, मजे कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मैं उसे दोबारा जेल में जाते हुए नहीं देख सकता। कान खोलकर सुन लीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरे बेटा और बहू की जिंदगी का सवाल है और ये सब डिपेंड करता है उस शालिनी पे। मनीष कहता है, मिस्टर कुलकर्णी मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, मैं उस बब्बर को बार बार कॉल कर रहा हूँ लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। तभी कबीर मनीष और अपने पापा कुलकर्णी को देखकर उनके पास आ जाते हैं। राध्या कहती है, पापा आप जहाँ पे सब कुछ ठीक है ना? कुलकर्णी कहता है, नहीं बेटा कुछ भी ठीक नहीं है, बब्बर का पता नहीं चल रहा। हम देखते हैं शिव प्रसाद भी वहीं पर होता है, उन पर पूरी नजर बनाई होती है उसने। शिव प्रसाद बलराम को फोन करता है। वो कहता है, तू बाहर ही है ना? बलराम कहता है, हाँ। लेकिन तू डेस्क में ही है ना? शिव कहता है, हाँ मैं वहीं पर हूँ और मनीष भी यहाँ पर आ चुका है, सब लोगों की नींद हराम हो चुकी है, तब से बब्बर मिसिंग हुआ है। यहीं पर कुलकर्णी मनीष से कहता है, बब्बर कहाँ हो सकता है? मनीष कहता है, मुझे ये तो पता नहीं, अगर मुझे इतना पता है कि वो जरूर किसी मुश्किल में है। अभी कबीर
कहता है कहीं ऐसा तो नहीं जिस राजू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसने पुलिस के आगे मुंह खोल दिया हो। कुलकर्णी कहता है हाँ ऐसा जरूर हो सकता है। भी आराध्या कहती है पापा आप लोग क्या बात कर रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। भी कुलकर्णी कबीर से कहता है बेटा तुम बहू को लेकर अंदर जाओ, वहाँ जाकर एंजॉय करो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। करनी कहता है मनीष जी आप एक बार फिर से बब्बर को फोन लगाइए। नीश कहता है मैंने उसे बहुत बार फोन लगाया मगर वो नहीं उठा रहा। कुलकर्णी कहता है मेरी बात मानिए एक बार फिर से लगाइए। मनीष कहता है ठीक है। वहाँ पर शिव प्रसाद बलराम को कहता है कि फोन रख। बलराम कहता है क्यों क्या हो गया। शिव प्रसाद कहता है मुझे ऐसा लगता है कि बब्बर के फोन पर फोन आने वाला है। बलराम कहता है कि तुम्हें कैसे पता और कौन करेगा उसे कॉल। शिव प्रसाद कहता है कि मनीष दीक्षित जब से बब्बर गायब हुआ है सबके होश गायब हो गए हैं, जहाँ पर तुम देखना अभी फोन आएगा। अभी बब्बर के फोन पर मनीष का कॉल आ जाता है। शिव कहता है देखा बब्बर के फोन पर मनीष का कॉल आ ही गया, लेकिन मैं ये रिसीव नहीं करूंगा, तुम देखना इसके बाद अगला कॉल शीतल को जाएगा। बलराम सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है भाऊ एक बात बता, मैं ये सब कुछ पहले ही पता कैसे लग जाता है। प्रसाद कहता है भाऊ मैं सब कुछ समझ जाता हूँ। तो मनीष वहाँ पर कुलकर्णी को कहता है रिंग जा रही है मगर बब्बर फोन नहीं उठा रहा। कुलकर्णी कहता है तो अब क्या करना चाहिए। मनीष कहता है पता नहीं, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मामला अगर जरा भी इधर उधर हो गया सब बर्बाद हो जाएगा। सुनते ही कुलकर्णी भड़क जाता है, कहता है बर्बाद हो जाएगा, कैसे बर्बाद हो जाएगा, मैं कोई भी गड़बड़ नहीं होने दूंगा। अगर कुछ भी ऐसा होता है मैं पहले शालिनी को गोली मारूंगा और फिर उसके बच्चों को। मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए, उसे इस मुसीबत से बाहर निकालना ही होगा। उस सांप के बच्चे ने ऐसा केस किया है कि जिंदगी भर हम इसमें उलझे रहेंगे। मनीष कहता है आप अभी अपना दिमाग ठंडा रखिए, मैं किसी और को कॉल लगाता हूँ। वहाँ पर परशुराम बलराम के साथ फोन पे होता है। वो उसको कहता है अभी फोन शीतल को जाने वाला है, तू एक काम कर। बलराम कहता है क्या भाऊ। ये प्रसाद कहता है माया को बोल एक पार्लर वाली लड़की बनकर शीतल के पास जाए उसे सजाने के लिए, उसकी मेहंदी है, मेरे साथ शादी होने वाली है। बलराम ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुझे क्या बोल रहा है, पीटेगा, देखना तुझे भाभी कैसे पीटेगी। तभी शिव प्रसाद कहता है कि तू पागल हो गया है, तू समझ नहीं रहा, ये मेरा गेम प्लान है। बलराम कहता है तू क्या कर रहा है, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। शिव प्रसाद कहता है तुम्हें समझाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, तू बस माया और सौरभ को बोल ये एक मिशन है। सौरभ बनकर जाएगा एक इवेंट मैनेजर, तू और मैं सर्विस बॉय, और माया जाएगी शीतल को सजाने के लिए। अब सबसे बड़ा मोहरा बन गया है बब्बर। ये कहकर शिव प्रसाद फोन काट देता है। तो वहीं पर हम देखते हैं ऑफिसर सुशांत बब्बर की मारपीट कर रहे होते हैं। वो कहते हैं बता शीतल कहाँ रहती है। बब्बर कहता है साहब सच में बोल रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है वो कहाँ रहती है। ऑफिसर सुशांत कहते हैं जहाँ तो मुर्दे भी बोलने लग जाते हैं। वो रिवॉल्वर निकालते हैं और कहते हैं कि मैं तेरा जहाँ पर इनकाउंटर कर दूंगा, बताना तो तुझे पड़ेगा ही, बता उसका क्या एड्रेस है और लोकेशन क्या है। मगर बब्बर फिर से यही बात बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता। शांत कहते हैं तुझे उसका नंबर तो पता ही होगा। अभी बब्बर कहता है हाँ नंबर का पता है। सुशांत अपना फोन देते हैं और नंबर डायल करने के लिए कहते हैं। तो वहाँ पर हम शीतल को देखते हैं, उसको मनीष का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि बब्बर गायब है। ये सुनकर शीतल के तो होश ही उड़ जाते हैं। मनीष कहते हैं बब्बर के बारे में क्या कोई इन्फॉर्मेशन है, वो कहाँ है। शीतल कहती है मुझे तो कुछ भी नहीं पता, 3 दिन पहले उसके साथ बात हुई थी, उसके बाद मेरी उससे बात नहीं हुई। ये सुनकर मनीष भड़क जाता है। वो कहता है 3 दिन वहाँ पर कर क्या रही हो। शीतल कहती है जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब देख रही हूँ। मनीष कहता है कैसा ख्वाब। शीतल कहती है मैं शादी कर रही हूँ ना। मनीष कहता है तुम पागल हो चुकी हो, इस धंधे में शादी के बारे में कोई सोचता तक नहीं है। शीतल कहती है आप अपने काम से मतलब रखिए, शादी तो होकर रहेगी, मेरा भी घर गृहस्थी होगा। मनीष कहता है अच्छा लेकिन शादी किससे कर रही हो। शीतल कहती है ये नहीं मैं बताऊंगी। मनीष कहता है तुम तो शिव प्रसाद देशमुख से प्यार करती थी, वो मर गया, अब तुम शादी कर रही हो, लेकिन किससे कर रही हो। शीतल कहती है आप बब्बर पर फोकस कीजिए, इतिहास मत पूछिए, आप देखिए बब्बर कहाँ गायब है, अगर वो पुलिस के हाथ आ गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो वहाँ पर बब्बर कहता है सर बिजी आ रहा है फोन। सुशांत पांडे को चेक करने के लिए कहते हैं। पांडे भी कहते हैं सर बिजी आ रहा है। दूसरी लाइन पर बात कर रही है। अगले ही पल शीतल की बैक कॉल
आ जाती है। ऑफिसर सुशांत कहते हैं कागज और पेन लेकर आ। पांडे फटाफट से लेने चले जाते हैं। सुशांत बब्बर से कहते हैं फोन उठा, मैं जितनी बात लिखूंगा तुम्हें उससे सिर्फ उतना ही पूछना है। शीतल से कहता है मैं बब्बर बोल रहा हूँ। शीतल उस पर भड़कने लग जाती है। वो कहती है कि तू कहाँ है, सब लोग तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं लेकिन तू पता नहीं कहाँ है। लेकिन बब्बर पूरी बात नहीं करता, मैं करता है और शीतल समझ जाती है। वो कहती है क्या हुआ बब्बर, एनी प्रॉब्लम, क्या राजू ने अपना मुंह खोल दिया। सुशांत इशारा करते हैं जो कॉपी पर लिखा है वो बोल। शीतल कहती है बता क्या राजू ने सब कुछ बता दिया। बब्बर कहता है राजू ने नहीं परशुराम। तभी सुशांत सर फोन छीन लेते हैं और बब्बर को पीटने लग जाते हैं। वहाँ पर शीतल को कुछ तो भनक लग जाती है। वो कहती है जे बब्बर परशुराम के बारे में क्या बताने वाला था। वहाँ पर सुशांत सर बब्बर को इतना पीटते हैं, कहते हैं कि परशुराम का नाम किसने बोलने को कहा था, बहुत अपना दिमाग चलाता है तू। वहीं पर कुलकर्णी मनीष से कहते हैं क्या कहा शीतल ने। मनीष कहता है उसे भी कुछ नहीं पता बब्बर के बारे में, लेकिन वो बोल रही थी कि शादी करने वाली है। वहाँ पर शीतल के मन को चैन नहीं आता। वो परशुराम को फोन लगा लेती है, कहती है कि तुम कहाँ पर हो। प्रसाद कहता है शॉप पर आया हूँ हमारे लिए सामान खरीदने के लिए। बेवकूफ शीतल ये सच मान लेती है और खुश हो रही होती है। अगले ही पल वो कहती है लेकिन बब्बर ने। प्रसाद कहता है कौन बब्बर, किसके बारे में तुम बात कर रही हो, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। तुम क्या मुझे परशुराम समझ रही हो, मैं तो तुम्हारा शिव हूँ, तुम्हारा प्यार तुम्हारी मोहब्बत। शीतल कहती है ये तो सही है। शीतल कहती है मैं तुम्हें मिस कर रही थी, लव यू शिव। प्रसाद कहता है मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। ये कहकर फोन काट देता है और कहता है अब तुम्हारी चाल का सही जवाब दिया है मैंने शीतल। महाभारत में शकुनी का पासा था और वो पासा अधर्म का पासा था जो तुम चल रही थी। इस भारत में धर्म का पासा अब मैं चलूंगा। आज की शकुनी शीतल, हमारा हारना तय है। वहाँ पर लगता है शीतल का चैन उजड़ गया था। वो कहती है लगता है परशुराम को पता नहीं है फिर बब्बर ने परशुराम का नाम क्यों लिया और ये नंबर किसका है। भी शीतल वो नंबर दोबारा लगाती है। शांत बब्बर से कहते हैं ले बात कर और पूछना कि वो कहाँ पर है, एड्रेस क्या है। बब्बर फोन उठाता है। सर बब्बर की कनपटी पर रिवॉल्वर रख लेते हैं। बब्बर शीतल से कहता है मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं परशुराम वापस आ गया तो। शीतल कहती है अरे वो वापस नहीं आएगा, जंगल का शेर अब बूढ़ा हो गया है, के दांत नाखून सब निकाल दिए हैं, मैंने उसे पिंजरे में डाल दिया है। बब्बर कहता है लेकिन अब तुम कहाँ हो। शीतल कहती है मुंबई में हूँ और तुम्हारा एड्रेस क्या है। शीतल बताते बताते रुक जाती है, कहती है कि तू एड्रेस क्यों पूछ रहा है। वो कहती है तू है कहाँ और ये किसका नंबर है, तुमने आज तक मेरा पता नहीं पूछा लेकिन आज क्या हो गया। बब्बर बोल मुझे तू कहाँ है। बब्बर कुछ नहीं बोलता। शांत उससे फोन लेते हैं और काट देते हैं। शीतल कहती है आखिर ये नंबर है किसका, मैं अभी पता करती हूँ। जब वो पता करती है उसके होश उड़ जाते हैं, पता चल जाता है। कहती है ये नंबर तो मनाली पुलिस इंस्पेक्टर सुशांत का है। तभी शीतल अपने फोन में से सिम निकालती है और उसको तोड़ देती है। वहीं पर सुशांत सर दूसरे पुलिस वाले को फोन करते हैं, कहते हैं कि एक नंबर भेज रहा हूँ कि लोकेशन के बारे में पता कर बताइए, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी बताइए। अभी वो पुलिस वाला लोकेशन निकालने की कोशिश करने लग जाता है और वो पूरी डिटेल निकाल भी लेते हैं। सुशांत सर को कहते हैं हमें शीतल के बारे में पता चल गया है, वो एक बहुत बड़ी क्रिमिनल है, वो एक शार्प शूटर है, बहुत जगह पर उसके तार जुड़े हुए हैं। सुशांत कहते हैं कि इस शीतल को तो आज ही उठा लेंगे। वहाँ पर शीतल पूरी तरह पागल हो चुकी होती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो खुद को कहती है शीतल तेरे पास टाइम नहीं है, जो भी करना है तुझे जल्दी करना है, उसके बाद शिव को लेकर जहाँ से निकल जाऊंगी, कहीं दूर चले जाऊंगी मैं। यहीं पर इस धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है। परशुराम की लड़ाई आखिरी पड़ाव पर है। नेक्स्ट एपिसोड और भी धमाकेदार है क्योंकि परशुराम के सभी दुश्मनों के होश उड़ चुके हैं, उन सब का जेल जाने का वक्त आ चुका है। इस एपिसोड की फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें। कल मिलते हैं आपसे इस एपिसोड की फुल अपडेट के साथ।